ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है। आज जिस तरीके से सवर्ण यहाँ पर रोड पर है, उसी तरीके से आने वाले समय में हम इस बीजेपी का नामो निशान मिटा देंगे, इनको रोड पर दौड़ा देंगे। और जो सवर्ण के हमारे नेता हैं, लीडर, जिनका मुंह नहीं खुला है, जिनके मुंह में दही जमी हुई है, उन लोगों को भी बताएंगे कि तुम्हारा जनता में तुम्हारे मुंह पर लैथिंग मारेंगे फेंक फेंक के हम। अगर तुम हमारे सामने आ जाओ कभी भी, तुम हमारे जातीय के आधार पर वोट ले जाओगे, सवर्ण के आधार पर वोट ले जाओगे, हिंदू के आधार पर वोट ले जाओगे, और उसके बावजूद तुम हमारी ये बेकदरी करोगे, हम इनको नाको चने चबा देंगे, भाजपा का नामो निशान मिटा देंगे। देश की जनता ने इसलिए वोट दिया था कि ये देश के कल्याण के लिए काम करेगी, लेकिन ये सरकार भटक चुकी है। पहले इन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन आज की डेट में इन्होंने खुद ही बांट दिया और एक एक करके काट रहे हैं। दोस्तों, एआरडी न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी विरोध को लेकर देश भर से जो लाखों की संख्या में जो स्वर्ण समाज के समर्थक यहाँ आए हुए थे और उनको जो खदेड़ा गया है, तो उनके साक्षी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर यूजीसी के विरोध में आए। तो उनसे पूछते हैं कि क्या कारण है कि लाखों की संख्या में विरोध का अभियान और आए भी, पर यहाँ दिख रहे हैं 4-5। अब बताएंगे आपको, 4-5 नहीं है, जितने भी लोग आ रहे हैं, ये सरकार सभी लोगों को डिटेन करके गाड़ियों में लेके जा रही है। जिससे इन्होंने पहले तो परमिशन दी, परमिशन इसलिए दी, उसको देखा, जांचा, परखा कि भाई अगर सोशल मीडिया पे ये हल्का रह गया आंदोलन तो परमिशन जारी कि तुम्हारा आंदोलन फ्लॉप हो गया। अब जब इन्होंने देखा कि इतना लोगों में जोश है, उस जोश के बावजूद भी ये लोग रुक नहीं रहे, तो इन्होंने वो परमिशन रद्द कर दी और लोगों को जैसे जैसे आ रहे हैं 10, 20, 50, 100, 1500 जो भी लोग आ रहे हैं उन सबको डिटेन करके ये लोग इधर उधर। पुलिस का कहना है कि 10-15 हजार आए हैं। नहीं, पुलिस तो ये कहे कि कोई नहीं आया, तो फिर पुलिस क्यों खड़ी है यहाँ? पुलिस क्यों खड़ी है? 10-15 हजार के लिए क्या जरूरत है? पर्याप्त स्पेस है यहाँ, पुलिस क्यों खड़ी है? मेरा कहना ये है कि इस गवर्नमेंट के लिए देश की जनता ने इसलिए वोट दिया था कि ये देश के कल्याण के लिए काम करेगी, लेकिन ये सरकार भटक चुकी है। पहले इन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन आज की डेट में इन्होंने खुद ही बांट दिया और एक एक करके काट रहे हैं। सवर्णों का वोट इस देश के अंदर 67% है। इन लोगों ने ऐसा समझ लिया, पिछले को समझ लिया है, अपना गुलाम समझ लिया सभी लोगों को। ये फीस हमसे ज्यादा लेते, हमारे स्कूल, हमारा सब कुछ टैक्स हम देते, उसके बावजूद भी ये लोग हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए खत्म कर दिया। पहले आरक्षण के बावजूद इन्होंने SC/ST एक्ट लगाया जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था, उसके बावजूद इन्होंने SC/ST एक्ट लगाया और दूनी पावर से किया। ऐसा कौन सा कानून है? क्या IPC या BNS कम पड़ रही है इनके लिए कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसमें सजा नहीं है क्या? इनके लिए स्पेशल है। इन्होंने लूट का धंधा बना लिया है और इन लोगों ने उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये SC/ST एक्ट का भी और जो ये UGC कानून इन्होंने लागू किया है वो इसलिए किया है कि सवर्ण कास्ट के बच्चे जो वहाँ पढ़ने जाएंगे, जो ब्रिलियंट हैं, उनका जीवन खराब करेंगे, उनके खिलाफ FIR होगी, वो बच्चे कहीं सरकारी जॉब में जाने लायक नहीं रहेंगे। ये इनकी सोची समझी साजिश है। जो हमारी बच्चियां हैं, अभी भी कितने सामने मुद्दे आए हैं कि उन बच्चियों का हाथ पकड़ लेते हैं SC/ST के बच्चे, या तो मेरे साथ लिव इन में रहे, या तो मुझसे दोस्ती कर, मुझसे फ्रेंडशिप कर, अगर नहीं करेगी तो हम तेरे पे SC/ST एक्ट लगाएंगे। उनके लिए डबल काम, SC एक्ट लगेगा, पैसा भी उन्हें मिलेगा। गांव में क्या हो रहा है? गांव में ये हो रहा है कि तुमसे 1 लाख रुपए ले लिए, 1 लाख रुपए लेने के बाद अगर आप मांगने गए, अच्छा मेरी घरवाली छेड़ दी, कपड़े फाड़ के वहां पहुंच जाते हैं, वो 1 लाख मारे गए, 2 लाख फिर फैसले में लेंगे, सरकार से पैसा लेते हैं। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है। आज जिस तरीके से सवर्ण यहाँ पर रोड पर है, उसी तरीके से आने वाले समय में हम इस बीजेपी का नामो निशान मिटा देंगे, इनको रोड पर दौड़ा देंगे। और जो सवर्ण के हमारे नेता हैं, लीडर, जिनका मुंह नहीं खुला है, जिनके मुंह में दही जमी हुई है, उन लोगों को भी बताएंगे कि तुम्हारा जनता में तुम्हारे मुंह पर लैथिंग मारेंगे फेंक फेंक के हम। अगर तुम हमारे सामने आ जाओ कभी भी, तुम हमारे जातीय के आधार पर वोट ले जाओगे, सवर्ण के आधार पर वोट ले जाओगे, हिंदू के आधार पर वोट ले जाओगे, और उसके बावजूद तुम हमारी ये बेकदरी करोगे, हम इनको नाको चने चबा देंगे, भाजपा का नामो निशान मिटा देंगे। जिस भी प्रदेश में इलेक्शन होगा वहीं जाएगा, पूरे भाजपा का नामो निशान मिटा देंगे और बिल्कुल कांग्रेस को वोट देंगे। नहीं कर दिया। हम अभी तक लोग ये कहते थे कि विकल्प नहीं है बीजेपी का, अब हम ठोक के सीना ठोक के कहते हैं कि अब हम विकल्प देंगे और इसका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। हमारे पास विकल्प